हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल फाइन स्टडी पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है ये महू में हुआ था, और महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक जो है एक प्रकार का पत्रिका था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक पहलू से किस प्रथा को खतरनाक माना है। तो जो हमारे लेखक भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने आर्थिक पहलू से जो कि जाति प्रथा है उसको हानिकारक माना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मदन ने कासू यानी कि खोखा के कितने दांत तोड़े थे। तो मदन ने जो कासू था यानी कि जिसका नाम खोखा भी था, उसके कितने दांत तोड़े थे। तो उसके 2 दांत तोड़े थे, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। तो जो सेन साहब के पास कार थी उसकी जो कलर थी वो ब्लैक थी, और उसकी जो कीमत थी वो 7,500 थी। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सेन साहब अपने पुत्र यानी कि खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो जो सेन साहब थे वो अपने पुत्र यानी कि खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिस्के के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो बिस्के की दांत जो आपकी शीर्षक कहानी है यानी कि चैप्टर 2 है, उसके जो कहानीकार है वो कौन है, नलिन विलोचन शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, नलिन विलोचन शर्मा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था। तो जो सेन साहब थे उनकी आंखों का तारा कौन थे, उनका पुत्र था यानी कि खोखा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थीं। तो सेन साहब की जो थी वो 5 बेटियां थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपसे कहता है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो मैक्स मुलर जो हमारे लेखक हैं, उनके अनुसार अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है तो वो गांव में ही हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो हमारे लेखक मैक्स मुलर थे उनका जन्म हुआ था जर्मनी देश में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, जर्मनी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के लेखक कौन है। सॉरी, ये पाठ क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे, ये जो पाठ है इसके लेखक है मैक्स मुलर, और यह क्या है तो एक प्रकार का भाषण है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया। तो हितोपदेश एक पुस्तक है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और इसका जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने वेदांतियों का वेदांती भी किसे कहा था, मैक्स मुलर को कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है 15 नंबर क्वेश्चन कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा। तो जो हमारे लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने क्या कहा था, निर्लज अपराधी कहा था। और किसको कहा था, तो नाखून को कहा था, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून किसका प्रतीक है। तो मनुष्य में जो नाखून है ये उसकी पशुता का प्रतीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है
हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? तो हमारे जो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है? इनके द्वारा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों क्यों बढ़ते हैं? तो जो द्विवेदी जी थे, उनसे किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो यह प्रश्न छोटी लड़की यानी कि उनकी छोटी बेटी ने पूछा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, अन्नाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो अन्नाम दास का पोथा जो उपन्यास है, यह किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बेतमा कहाँ है? तो जो बेतमा है ये इंदौर के पास है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि हिंदी लिखी जाती है, तो जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है? आप सभी लोग याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। इसके साथ मराठी, नेपाली, संस्कृत भी जो है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो जो गुणाकर मूले जी थे, उनका जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? तो जो रामायण है, आप सभी लोगों को पता है कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सिंपल सा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के अगर आदि कवि की बात किया जाए तो शहरपाद जो है उनको हिंदी का आदि कवि माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 25 नंबर काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो जो हमारा बहादुर था उसका पूरा नाम क्या था? आप सभी को पता होना चाहिए, उसका पूरा नाम दिल बहादुर था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो था वो नेपाल का रहने वाला एक लड़का था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो जो बहादुर का बाप था वो युद्ध में मारा गया था, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो जो बहादुर था वो अपने घर से क्यों भाग गया था? अपने माँ के मार के कारण भाग गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, जारशाही किस देश में थी? तो जो जारशाही थी वो कहाँ पे थी? तो आप लोग याद रखिएगा, सोवियत रूस में थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो मात्र 9.5 वर्ष की जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन 31 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? तो जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था तब उनकी जो उम्र थी मात्र थी 27 वर्ष की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो बिरजू महाराज जो थे वो खुद को पिता का शागिर्द मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो उनके चाचा का नाम था शंभू जी महाराज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जित जित मैं निरखत हूँ जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, झोले में कितनी मछलियाँ थीं? तो जो झोले था उसमें कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में कुल मिलाकर के 3 मछलियाँ थी और 3 में से 2 मछलियाँ जो थी वो जिंदा थी और 1 मछलियाँ जो थी वो मरी हुई थी, 1 मछली मरी हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहते थे? तो जो लेखक थे वो अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहते थे? कुएं में पालने के लिए मांगना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है,
मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ पीस रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें 2 मछलियां जिंदा थी और 1 मछली मरी हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहते थे, और मछली को क्यों मांगना चाहते थे? तो कुएं में पालने के लिए मांगना चाहते थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 40 नंबर और आखिरी नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली जो कहानी है इसमें निम्न मध्य वर्ग का जो जीवन है वो क्या गया है, वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।